तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपके साथ ये क्वेश्चंस है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 1000 तक जाना है, तब इसका इकाई का अंक बताना है। क्या आपसे हो पाया? आपने थंबनेल पे देखा तो अपना दम दिखाया, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चंस का आंसर्स बना के बताऊंगा। कैसे? देखिएगा, 1 है और फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 4 है, और इसी तरह से डॉट 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 कितना तक है? फैक्टोरियल 1000 तक है। एक बात बताओ हमरे को कि इकाई अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है, यानी लास्ट का एक डिजिट बताना है। और हमने आपको समझाया कि लास्ट का एक डिजिट बताने के लिए 10 से भाग, लास्ट का 2 डिजिट बताने के लिए 100 से भाग, लास्ट का 3 डिजिट बताने के लिए 1000 से भाग, लास्ट का n डिजिट बताने के लिए 10 टू दी पावर n से भाग। इसलिए लास्ट का एक डिजिट अर्थात इकाई का अंक बताना है तो कितना से भाग देना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। इकाई का अंक बताने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। जैसे बताओ 108 में इकाई का अंक कितना है? हमने कहा 10 से भाग दे दो, 10 से काटोगे कितना बच जाएगा? 8, और यही आपका हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई के अंक लाने के लिए आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 1/10, फैक्टोरियल 2/10, फैक्टोरियल 3/10, फैक्टोरियल 4/10, फैक्टोरियल 5/10, और इसी तरह से जाते जाते हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 1000/10। अब बताओ, 1 में 10 से भाग दोगे तो शेषफल कितना? 1, 2 में 10 से तो 2, 3 में 10 से तो 3 रहेगा, 4 में दोगे तो कितना? 4, 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6/10, और देखो इसमें तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना? तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिया 12 दूना 24, और 24 में जब भाग दोगे 10 से तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। कोनो बात की दिक्कत नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 4, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 6 ही लिख सकते हैं या -4 लिख सकते हैं, मैं 6 ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और देना है 10 से भाग, तो 5 और 10 खत्म। इसलिए यहाँ पे शेषफल आएगा 0, और इसके बाद जितने सारे टर्म आएंगे इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल एक बार 0 शेषफल देने के बाद हर यूनिट के लिए फैक्टोरियल का मान 0 हो जाता है शेषफल में। लेकिन इसको जब समेशंस कीजिएगा तो 1 और 3 कितना? 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 4 13, 9 4 कितना आ गया? 13, और 13 में हमने कहा 10 से भाग देने के लिए तो कितना आ गया? 3, और लास्ट यूनिट का मान हमने बताया, इसका इकाई का अंक कितना आना चाहिए? तो लास्ट यूनिट हमने बताया 3, और यही इसी को कहा जाएगा इकाई का अंक। क्या कहा जाएगा? इकाई अंक। इसी को कहा जाएगा इकाई का अंक। तो हमने ओवरऑल ये समझा कि किसी भी यूनिट्स में अगर आपको इकाई का अंक पता करना है तो आपको उसमें 10 से भाग देना पड़ता है दोस्तों। तो इस एक्सप्रेशंस में मैंने 10 से भाग देके इकाई का अंक पता किया, और आपको उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।